और बुलेटिन में भी एक और अहम खबर की बात करते हैं। पीओके से फिर साजिश, एक और स्ट्राइक जरूरी, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की नई साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। फिर पीओके में आतंकी कैंप तैयार किए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर आई है। पाकिस्तान की नई साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है और सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि पीओके में फिर से आतंकी कैंप तैयार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से गतिविधि बढ़ने लगी है। आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना आईएसआई का पूरा सपोर्ट है। तबाह लॉन्च पैड दोबारा तैयार किए जा रहे हैं। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है और पीओके में फिर से आतंकी कैंप तैयार किए जाने की खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गतिविधियां बढ़ने लगी हैं और हमने जो ये देखा था पाकिस्तान में आतंकियों के नमाजे जनाजा में, जब पाकिस्तानी सेना के अफसर शामिल हुए थे तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तानी सेना सपोर्ट करती है। लेकिन इसके पीछे की खबर क्या है, उसके लिए रुख कर रहे हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, बताइए और क्या जानकारी है फिलहाल? देखिए, खुफिया सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जो आतंकी लॉन्चिंग पैड्स थे और जो कैंप थे वो तबाह हुए थे, वो एक बार फिर से दोबारा खड़ा करने की तैयारी चल रही है। और इसको लेकर बहावलपुर, जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, वहां पर 200 आतंकवादियों ने एक मीटिंग की। ये आतंकवादी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, टीआरएफ और जो हिजबुल मुजाहिदीन है उसके आतंकवादी थे और इनके साथ थे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग और साथ में पाकिस्तानी सेना के लोग। इस मीटिंग में तय किया गया कि जो आतंकी कैंप या जो लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए हैं पाकिस्तान में या फिर पीओके में, उनको दोबारा से बनाया जाएगा। लेकिन इस बार जो लॉन्चिंग पैड बनाए जा रहे हैं वो घने जंगलों में बनाए जा रहे हैं और एक बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि लॉन्चिंग पैड छोटे हों, जिनमें 200 से ज्यादा आतंकी ना हो और ये ड्रोन से या सैटेलाइट की तस्वीरों से नजर ना आए, जंगलों के बीच में हो। ये भी जानकारी मिली है। सबसे अहम बात यह है कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिला है पाकिस्तान को या जो एशियन बैंक से पैसा मिला है, उसका प्रयोग इन आतंकी लॉन्चिंग पैड्स को बनाने में, इन ट्रेनिंग कैंप को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी खुफिया जानकारी मिली है। ठीक है मुकेश, आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास और ये पूछेंगे कि देश की भावनाएं क्या है। लेकिन उससे पहले रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकियों के 9 कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। उसी समय पाकिस्तान के लोगों ने कहा था कि हम इन कैंपों को दोबारा तैयार करेंगे। अब जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान की सरकार, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन सब के आतंकियों ने मिलकर मीटिंग्स की हैं और ये तय किया है कि अब दोबारा से इन कैंपों को रिसेलेक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा, कुछ नए कैंप बनाए जाएंगे और ख़ास तौर पे अब कैंपों की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि उनमें आतंकियों के ठहरने की संख्या या उनको ट्रेनिंग देने की संख्या कम होगी। और मुकेश हमारे साथ लगातार बने। मुकेश, देश की भावना तो यही है कि एक और स्ट्राइक होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि इजराइल हमारे सामने उदाहरण है कि वो दुश्मनों को पनपने नहीं दे रहा है और ये जानता है कि अगर पनपेंगे तो नुकसान हमें ही करेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये नया डेवलपमेंट सामने आया है, जिसमें ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जो पाकिस्तानी सेना है उसके ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड इन आतंकी कैंपों में या इन लॉन्चिंग पैड्स में तैनात रहेंगे और ये लॉन्चिंग पैड दोबारा से तैयार किए जा रहे हैं, खासतौर से एलओसी के आसपास। तो उसको देखते हुए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से जो ऑपरेशन सिंदूर है वो दोबारा लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। और अगर ये लॉन्चिंग पैड्स दोबारा से बने और आतंकियों ने भारत में घुसकर किसी भी तरह के आतंकी हमले करने की कोशिश की तो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से लॉन्च किया जा सकता है।